देखना, अपना नासिक बड़ा शहर और स्मार्ट सिटी बन जाएगा। खूब बड़े बड़े मॉल होंगे, मस्त चिकने चिकने रोड होंगे, मेट्रो होगी, फिर हम सब्जी लेने भी मेट्रो से ही जाएंगे। आवाज आ रही है वहां से, चल देखते हैं। हाँ, वैसे हम दोनों बहन है तो बहुत डेयरिंग। चलो अब अच्छी बच्ची बन के रहना, माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग मस्ती करके। चलो आ गई तुम दोनों। दोपहर के खाने के लिए सब्जी मंगाई थी, अब रात के खाने में मिलेगी ये। अभी खिचड़ी बन चुकी है, वो खाओ। जाओ हाथ धो कर आओ। कितनी बार बोला है ज्यादा देर तक बाहर मत रहा करो, माहौल ठीक नहीं है बाहर का, डर लगा रहता है। हाँ, हमारी माँ तो दुनिया में सबसे सुंदर है, पर तुम भी कम सुंदर नहीं हो। ये धागा तुम्हारी रक्षा करेगा, कुछ भी हो जाए गले से मत निकालना, समझ गई ना? कर्नाटका से एक सीरियल किलर का मामला सामने आया है, जिसकी पुलिस को तलाश है। सूत्रों के मुताबिक ये हत्यारा कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से तकरीबन 10 बच्चों को अगवा कर उनकी निर्मम हत्या कर चुका है। बच्चे मासूम होते हैं, जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, इसीलिए उनके माता पिता को जरूरी। बंद करो ये बकवास, क्या लगा रखा है ये? 24 घंटे इस घर में जागरूकता अभियान चलता रहता है। ऋषभ, जागरूक रहने में क्या प्रॉब्लम है? और तुम्हें पता है पास के मीना जी क्या कह रहे थे कि उन्होंने ऐसे सीरियल किलर को अपने शहर में देखा है, जयपुर में। कैन यू इमेजिन? व्हाट इमेजिन? तुम किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते। हाँ बेटा, निशा स्कूल से सीधे घर आना, इधर उधर मत जाना और किसी अनजान इंसान से बात मत करना। अरे क्यों डरा रही हो तुम इसे? इसके दिमाग में वहम पैदा कर रही हो। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इस तरह के वीडियो बनाकर फेमस होने के छिछोरे तरीके हैं ये सब, तुम दूर रहो इनसे। ऋषभ प्लीज, ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे केसेस पहले नहीं हुए। और मैं तो ना बाकी बच्चों के पेरेंट्स से भी बात करने वाली हूँ कि उन्होंने स्कूल के बाकी स्टाफ्स, बस ड्राइवर्स और हेल्पर्स का बैकग्राउंड चेक किया है कि नहीं किया है, क्योंकि स्कूल वाले कई बार लापरवाही करते हैं। अरे बस करो तुम्हारी ये बकवास और मेहरबानी करके तुम्हारे इन एनजीओ के कामों को निशा के स्कूल से और हमारे भर परिवार से इसको दूर रखो। तुम पहले तुमने अपने दुश्मन कम नहीं पाल रखे हैं, तुम्हारी वजह से उनकी बीवियों ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस के केस किए हैं। दुश्मनी नहीं होगी? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप जानती हैं मुझे? क्या नाम है आपका? आपको कोई परेशानी है, किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए, मैं करूंगी हेल्प। अरे एक मिनट, आप इशारे में क्यों बात कर रही हैं? आप बोल नहीं सकती? लेकिन मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती।
कैसे समझाऊं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। फांसी का फंदा, तुम आत्महत्या करना चाहती हो? हाँ? फोन कट हो गया। फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। मैं फोन करती हूँ। ये कौन है और आत्महत्या करने की कोशिश क्यों कर रही है? अनन्या, अगर ये स्कूल का मुझे टेंडर मिल जाए ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? तुम्हारे इन सब में हमारा रिलेशन है या नहीं? कैसी बातें कर रही हो? अगर हमारा रिलेशन नहीं होता तो मैं यहाँ इस वक्त तुम्हारे पास होता। एक तुम ही तो हो जिसके पास आकर मुझे सुकून मिलता है। लेकिन तुम जब ये इस तरह की बातें करती हो ना तो क्या मूड खराब हो जाता है। ऋषभ, और कितने साल वेट करूं तुम्हारा? कम ऑन अनन्या, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे मैंने तुमसे बहुत सारे प्रॉमिस कर रखे थे। ये मैंने तुम्हें पहले ही साफ कर दिया था कि मैं अस्मिता को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें ऐसा जमता है तो ठीक है, वरना। हाँ बोलो। ऋषभ, मुझे एक लड़की का फोन आया था और वो आत्महत्या करना चाहती है। क्या? कौन लड़की? मैं नहीं जानती वो कौन है, कहाँ है। वो बेचारी बोल भी नहीं सकती। क्या? बोल नहीं सकती? उसने तुम्हें कांटेक्ट कैसे किया? मुझे नहीं पता ऋषभ, वो साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी और मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती। प्लीज तुम आ जाओ। अस्मिता, तुम इस पचड़े में मत पड़ो। ना तुम फंसो ना मुझे फंसाओ। ऋषभ, मैं दूर नहीं रह सकती। एक लड़की सुसाइड करने वाली है, मरने वाली है। मैं पुलिस को बता रही हूँ। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बताओ मुझे। बेटा, जो भी है ना, तुम मुझसे खुल के बात कर सकती हो। मुझे बता सकती हो। एक मिनट बेटा, मेरी तरफ ध्यान से देखो। तुम बोल सुन सकती हो? गर्दन हाँ या ना में हिलाना, ठीक है? और सुनो, अब तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ है। तुम बोलोगी नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा। फोन मत काटना, मैं यही हूं तुम्हारे साथ। हाँ, एक मिनट। हेलो। अजीत जी, अश्मिता दीक्षित बोल रही हूँ। पिछले महीने एनजीओ के काम से आपसे मुलाकात हुई थी। सर, मैंने अस्मिता को कहा है कि उस लड़की को फोन पर ही बिजी रखे और घर पर ही रहे, क्योंकि अस्मिता अगर पुलिस स्टेशन आती तो शायद हो सकता है वो लड़की हमें देख के डर जाती। वो लड़की ने कुछ बताया कि वो सुसाइड क्यों करना चाहती है? सर, वो लड़की बोल सुन नहीं सकती। क्या? किसी भी इंसान को सुसाइड करने से रोकना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, और ये काम हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि लड़की सुन बोल नहीं सकती है। जब तक हम लड़की तक पहुंच नहीं जाते, उसे काउंसिल नहीं करते, हमें उसे वीडियो कॉल में बिजी रखना होगा। लेकिन बढ़ता हुआ हर एक मिनट, हर एक सेकंड हमारे लिए और भारी पड़ सकता है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि लड़की की मानसिक स्थिति क्या है। मुझे पता तो नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। लेकिन एक बात सुनो, अपने आप को तकलीफ पहुंचाना, आत्महत्या करना, ये किसी चीज का हल नहीं है। अरे शांत शांत शांत, एक मिनट प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। मैं यही हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। मैं कहीं नहीं जा रही हूं। प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तुम अपने आप को क्यों मारना चाहती हो? तुमसे कोई गलती हुई है क्या? सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूं। माँ, है ना?
तुम अपनी माँ की बात नहीं मानोगी? हाँ? साथ साथ खेलोगी और साथ साथ खाओगी। वीरा, अरुषि, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ड्राइंग बुक। अब मैं देखता हूँ तुम दोनों में से सबसे अच्छी ड्राइंग कौन बनाता है। मैं ही सबसे ज्यादा अच्छी ड्राइंग बनाऊंगी, देखते हैं। भाऊ, आओ आओ। खुश रहो प्रताप, खुश रहो। कैसे हो? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, अच्छा आओ हूँ। बैठो। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और बेटा, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही ताऊ जी। बैठो भाऊ। हाँ हाँ बेटा जाओ, अतुल भाऊ के लिए पानी लेके आओ। देख प्रताप, मुझे बहुत दुख होता है तेरे लिए। सबके यहाँ लड़के हैं, सिर्फ तेरे यहाँ लड़का नहीं। भाऊ, अब फिर से शुरू मत होना प्लीज। आपको पता है सरिता अब माँ नहीं बन सकती, ऑपरेशन हुआ है भाऊ उसका। अरे वो माँ नहीं बन सकती तो कोई दूसरी तो बन सकती है। अभी समय है, सोच ले प्रताप। केवल बोल सुन नहीं सकती हीरा, लेकिन सकल सूरत से पूरी अपनी माँ पे गई है। क्यों बेटा? एक सेकंड में आ रही हूँ, एक सेकंड में आ रही हूँ। क्या हुआ? एक मिनट, फ्रेम में मत जाना, तुम्हें देख के डर जाएगी। मैं पिछले 1 घंटे से उसके साथ कॉल में हूँ और तब तक रहना पड़ेगा जब तक हमसे बचा नहीं लेते। तुम रुको। बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? कहाँ रहती हो? मैं तुमसे मिलने आऊंगी और हम लोग खूब सारी बातें करेंगे। तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? माँ कहाँ रहती है? मर चुकी है? अरे मुझे तो ये चोरी का मामला लगता है। ये किचन की हालत देख के लगता है कि ये औरत किचन में खाना बनाने के लिए आई होगी और उसी वक्त घर में चोर घुसा होगा। गैस लीक हो गई और ये चोरी मर्डर में तब्दील हो गई। सर, मुझे लगता है ये एक नहीं बल्कि 2 लोगों की काम है, क्योंकि घर का सारा कैश और ज्वेलरी तो गायब है। सर, पूछताछ में पता चला है कि यहाँ पे पड़ोस में ही एक मर्डर सस्पेक्ट रहता है, जिस पर अपनी ही बेटी को नदी में डुबा के मारने का इल्जाम है। और सर, वो आदमी पिछले 12 घंटे से गायब है। जादव, मिला कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। ऋषभ जी, ये मेरी टीम है। बेटा, तुम इशारे में अपना नाम बोल सकती हो? कुछ बता सकते हो अपने नाम के बारे में? आप चिंता मत कीजिए, हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बस इसे बातों में उलझा के रखिए, ओके? अजीत, साइबर टीम को इन्फॉर्म करो, पता करो ये लड़की कहां से फोन कर रही है।
समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की एक अनजान इंसान अस्मिता को क्यों फोन करके। प्लीज अपने बारे में कुछ बोलो, कुछ बोलो। सर, हाँ सर फोन ब्लैंक हो गया। अजीत, इसका एक फोटो खींचो और साइबर टीम को भेजो, पता करो ये लोकेशन कौन सा, और एक एक्स्ट्रा टीम जो है डिप्लॉय करने के लिए कहना। जैसे ही लोकेशन का पता चलेगा हम लोग वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। ओके सर। आप इस लड़की को पहले कहीं मिली? नहीं सर, मैं नहीं जानती ये कौन है। एक मिनट फोन दिखा। ये जगह भी साफ समझ में नहीं आ रही है, कोई बस्ती या स्लम एरिया लग रहा है। श्रद्धा, एक काम करो, जयपुर में जितने भी बस्ती और स्लम एरियाज हैं वहां पर हमारी एक टीम डिप्लॉय करो। 3 घंटे से बात हो रही है, ज्यादा देर तक बातों में उलझा नहीं पाएंगे इससे। अगर एक टीम पहले से डिप्लॉयड रहेगी तो जान बचाने में आसानी होगी। ओके सर। गो। मानव, एक नंबर तुम्हें भेजा है, उसकी लोकेशन और डिटेल्स निकालो। वो लड़की कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है। तुम कल बैंगलोर चले जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे, और मैं अकेले क्या करूंगी? मम्मी को तो अपने सोशल वर्क से फुर्सत नहीं है, हमेशा बस सेफ्टी करती रहती है। और पापा, वो हमेशा अपने स्कूल के टेंडर में बिजी रहते हैं। और दोनों ना बाकी के टाइम पे बस लड़ाई करते रहते हैं, और मेरी किसी को नहीं पड़ी है। अगर तुम चले जाओगे तो फिर यहाँ मैं अकेली क्या करूंगी? तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं, यहाँ पे करता हूँ मैं कुछ। प्लीज कुछ करो, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगी। लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर कम से कम 1 घंटा और लगेगा डिटेल्स निकालने में। देख मानव, सिर्फ ड्यूटी समझ के मत करिए। एक लड़की सुसाइड करने जा रही है, उसके लिए एक सेकंड जो है उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, समझ रहा है ना? सर, हाँ सर, ये साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट है। अच्छा, सर फोन है क्या? हाय, सब हटो हटो हटो, पीछे हटो। आइए, शायद नया चेहरा देखकर घबरा गई है। अस्मिता जी, बात कीजिए इससे। बेटा घबराओ मत, ये हमारी मदद के लिए आई है ताकि हम दोनों बात कर पाए। इसकी मांग में सिंदूर है, ये शादीशुदा है। पूछिए इसे इसका पति कौन है और कहां पर है। मेरी शादी पति? मेरी और मेरी बहन, हम दोनों की शादी हुई है। इसका मतलब अगर हम इसकी बहन तक पहुंच सके तो उसके जरिए इस तक पहुंच सकते हैं। आप इससे पूछिए इसकी बहन का नाम क्या है और कहां है वो। आरुषि। मेरी बहन अब नहीं है वो, उसने कहा था वो रहेगी, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगी। आप लोग बात करते रहिए इससे। ये पहली इंफॉर्मेशन दी है इस लड़की ने सुबह से लेके अब तक। आरुषि? एग्जैक्टली, इसके बारे में पता करो सोशल मीडिया पे कहीं से भी। सर, या माँ के जाने के बाद एक वही तो थी, मेरा सहारा, मेरा सब कुछ। पूछिए जरा इसकी माँ कहां पर है। माँ यही है मेरे साथ, वो मुझसे बात कर रही है मेरे सामने। बेटा प्लीज बताओ तुम कहाँ, प्लीज अपना एड्रेस दो। और ये फांसी का बंदा क्यों बना है, इसे प्लीज हटाओ यहाँ से। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। देख, तेरे पापा हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। अगर तुम मुझसे प्यार करती है ना तो चल मेरे साथ, अपन मुंबई भाग चलते हैं। तू ध्यान तो रखेगा ना मेरा? अरे रानी बना के रखूंगा तुझे। हाँ। और वीरा, उसका क्या? वीरा
प्यार करती हूँ उससे, शादी करना चाहती हूँ उसके साथ। हाँ हाँ जानती हूँ पापा बहुत गुस्सा करेंगे, पर मैं उन्हें बिना बताए भाग जाऊंगी। सरिता की मौत के बाद मैंने तुमसे कहा था दूसरी शादी कर लो। आखिर जवान लड़की को घर में देखने वाला कोई तो होना चाहिए। ये आज नहीं तो कल होना था। अरे ये उम्र ही ऐसी होती है। देखो अब इज्जत बचाने का एक ही तरीका है, या तो तुम दूसरी शादी करके इनके सर पे इनकी माँ को बैठा दो, या फिर इन दोनों की शादी करके इन्हें ससुराल भेज दो। वैसे एक परिवार है हमारी नजर में, वो अपने दोनों लड़कों की शादी के लिए लड़कियों की तलाश कर रहे हैं। किसके साथ शादी कर दी और ये सब क्यों कर रही है? ये तो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है, वहाँ खून बह रहा है इसका। नो वंडर शी इज वीक। अगर ये बेहोश हो गई या फोन ऑफ हो गया, इसे बचाना बहुत मुश्किल है। शोभना, साइबर टीम को इन्फॉर्म करो, पूछो कि लोकेशन के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। वी डोंट हैव टाइम, गो। अगर ये बेहोश हो गई ना तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज कुछ कीजिए और जल्दी कीजिए प्लीज। हेलो ऋषभ, कहाँ हो तुम? मेरा कॉल क्यों कट कर रहे हो? याद है ना 9 बजे होटल में रूम बुक किया है, ऑलरेडी 7 बज चुके हैं और तुम्हारा अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। होटल की बुकिंग कैंसिल कर दो, हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। फोन मत करना मुझे, कल बात करते हैं। सर, कुछ बताया उसने कि क्यों सुसाइड कर रही है? सर, ये लड़की जिस नंबर से फोन कर रही है, ये नंबर महाराष्ट्र का है। लोकेशन नासिक के बाहर किसी बस्ती एरिया से दिखा रहा है सर। अश्विता जी, आपका नासिक से क्या कनेक्शन है? सर कोई कनेक्शन नहीं है, मैं तो कभी नासिक गई भी नहीं हूँ। पापा, आप तो साइन लैंग्वेज जानते हो ना, आप तो ऐसे बच्चों का स्कूल चलाते हो पापा, फिर आपने मम्मी की मदद क्यों नहीं की? मम्मी को एक्सपर्ट क्यों बुलाना पड़ा? वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी मम्मी की तरह किसी के फटे में टांग अड़ाने की आदत नहीं है। बहुत बड़ी समाज सेवी बनती है ना, सुबह से शाम हो गई, ये पता नहीं लगा सके कि वो लड़की सुसाइड क्यों करना चाहती है। और मैं तुम्हें भी ये सलाह दूंगा कि दूर रहो, दूर से देखो ये सब, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, मेरी भी, क्योंकि तुम्हारी मम्मी का पागलपन उसे कहां तक ले जाएगा कुछ नहीं पता। सर क्या हम नासिक नहीं जा सकते? सर, हमें महाराष्ट्र पुलिस की मदद लेनी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र पहुंचते में बहुत टाइम हो जाएगा। हो सकता है कि जब तक हम वहां पहुंचे लड़की अपनी जान दे चुकी हो। सर फोन स्विच ऑफ हो गया। लगता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। सर हमें इसे बचाना होगा, हम इसे बचा सकते हैं, हमें इसे बचाना पड़ेगा सर। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। पागल हो गई हो क्या? वो लड़की खुद बता देगी फोन पर कि वो सुसाइड क्यों करना चाहती है। उसके लिए नासिक जाने की क्या जरूरत है? ओह, तो तुम सिर्फ ये जानने के लिए रुके हो कि वो क्यों मर रही है, इसके अलावा किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है? अस्मिता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जैसे तुमने उस लड़की को इन्वॉल्व रखा है फोन पर, वैसे ही रखो। पुलिस को अपना काम करने दो, नासिक जाने दो उन्हें। ऋषभ, पुलिस चाहती है मैं उनके साथ जाऊं क्योंकि वो लड़की सिर्फ मुझसे बात कर रही है। कहां बात कर रही है वो तुमसे? उसने फोन तो स्विच ऑफ कर दिया है। ऋषभ, उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है क्योंकि बैटरी डेड हुई है, एंड आई एम डैम श्योर कि वो कॉल बैक करेगी। देख लेना तुम, और तुम भी अपना सामान पैक कर लो। ऋषभ, तुम चल रहे हो राइट?
अस्मिता, मैं तुम्हारे इस पागलपन से थक चुका हूं। सारी दुनिया की प्रॉब्लम तुम अपने सर पर लेके घूमती रहती हो। अपने घर की चिंता है तुम्हें? चिंता? मुझे चिंता नहीं है, तुम्हें है। ऋषभ 18-18 घंटे घर से बाहर रहते हो, सिर्फ सोने के लिए आते हो। जरा बताना निशा के सब्जेक्ट से नाम क्या है? और जिससे तुम पागलपन कह रहे हो ना, इसी पागलपन ने मुझे जिंदा रखा है, इसीलिए स्टेबल हूं। वरना क्या? छोड़ो। नासिक पुलिस से बात हो गई सर, वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। गुड। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, यहाँ से हम मुंबई जो है फ्लाइट से जाएंगे और मुंबई से नासिक जो है बाय रोड जाएंगे। ओके ठीक है सर। यहाँ से मुंबई की फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, 4 घंटे के बाद की टिकट मिली है। ऊपर से आपका फोन भी 1.5 घंटे तक बंद रहेगा। मैं मानता हूँ ये रिस्क है, लेकिन ये रिस्क हमें लेना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। हाँ सर, मैं भी बस दवाई कर सकती हूँ कि जब 1.5 घंटे मेरा फोन बंद रहेगा तो निराश होकर वो कोई उल्टा सीधा कदम ना उठाए। लेकिन सर, एक काम कर सकते हैं, मैं निशा को बोल सकती हूँ कि उस बीच वो फोन करती रहे। हो सकता है लड़की है तो लड़की से बात कर ले। ये ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। आप निशा से कहिए कि 1.5 घंटे तक उसको बातों में बिजी रखें। ओके हाँ, लड़की जिस नंबर से फोन कर रही है वो नंबर विपुल लुंकड़ के नाम रजिस्टर्ड है। विपुल हो सकता है उसका पति हो। इसके आईडी पे पता करो कोई और नंबर रजिस्टर्ड है कि नहीं। और उसकी बहन, क्या नाम था उसका? आरुषि। उसके बारे में कुछ पता चला? सर अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। प्रॉब्लम यह है कि आरुषि का सरनेम हमारे पास नहीं है और सोशल मीडिया पर आरुषि नाम से बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं सर। ठीक है, कोशिश करता हूं। सर सर हाँ, एयरपोर्ट के लिए कार रेडी है सर। ठीक है, अस्मिता और ऋषभ को भी बोल दो। सर वो ऋषभ शायद नहीं जाएगा। क्यों? टिकट नहीं है उसकी? सर उसका मन नहीं है शायद जाने का। और एक और बात सर, उसको साइन लैंग्वेज भी आती है। क्या? तो फिर अस्मिता ने एक्सपर्ट के लिए वेट क्यों किया? ऋषभ से ही बात करवा ली थी। सर यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। शायद मियाँ बीवी में कुछ लफड़ा है सर। फिर भी बोल देता हूँ उसको सर। ट्राई करती रहना, और अगर बात हुई तो बोलना कि मुझसे के पास आ रहे, मुझसे फोन करूंगी। ठीक है? मम्मा आप बहुत अच्छा काम करने जा रही हो और मैं आपके साथ में हूँ, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सब ठीक होगा। अच्छा, बाहर तक आने की जरूरत नहीं है, बहुत रात हो गई है। ठीक है? मम्मा अभी मैं बच्ची थोड़ी हूँ, बड़ी हो गई हूँ 16 साल की। अच्छा बाबा, ठीक है, बाय, टेक केयर। लाइट्स ऑफ कर लेना। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो निशा, मैंने तुम्हारी फ्लाइट के टिकट के पैसे अरेंज कर लिए। तुम कल चल रही हो ना मेरे साथ बेंगलोर? अरे पर अंकित, मैं इतना बड़ा डिसीजन ऐसे कैसे? ऐसे कैसे मतलब? अरे तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारी फैमिली तुमसे प्यार नहीं करती है। देखो निशा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वो दोनों घर पे नहीं है और उनको पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ चली गई। सतीश के साथ भाग रही हूँ। मैं प्यार करती हूँ उससे, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। मैंने तेरे लिए, तुझे बचाने के लिए कितना कुछ किया, अब तू मुझे ऐसे अकेले छोड़ के जा रही है। मत जा ऐसे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं ये सब कुछ और नहीं सह सकती। ये आखिरी मौका है मेरे पास, फिर नहीं मिलेगा। मैं इसे नहीं जाने दे सकती। प्लीज वीरा, जाने दे मुझे माफ कर दे वीरा, मुझे माफ कर दे। हाँ जीत, आरुषि और विपुल लुंकाड़ के बारे में कुछ पता चला? सर विपुल लुंकड़ का एड्रेस मिल गया है सर, मैंने आपको मैसेज भी किया है और नासिक पुलिस उसे हैंडल भी कर रही है। सर एक और बात, वो लड़की के फोन का नेटवर्क ऑफ है, मतलब वो लड़की अपने फोन का नेटवर्क यूज नहीं कर रही। क्या मतलब? उसका लोकेशन नहीं मिलेगा हमें? सर एक्चुअली विपुल का जो सिम उसके फोन में है वो बंद है। मुझे लग रहा है कि वो लड़की किसी वाईफाई का यूज कर रही है, इसलिए सर साइबर टीम को थोड़ा और टाइम लग रहा है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में। अरे अजीत, हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। चलिए आइए, आइए जल्दी आइए, जल्दी जल्दी, वक्त ही है हमारे पास। आइए जल्दी आइए। सर, हाँ सर फोन आ गया। आइए आइए, इधर बात कीजिए उससे। पीछे हटिए, पीछे। बेटा, नासिक में कहाँ हो? प्लीज
ओके ओके, मत बताओ, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन प्लीज हिम्मत रखना, प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत करना प्लीज। देखिए, मुझे पता है आप तो साइन लैंग्वेज आती है, आप बताइए क्या कह रही है। एक काम कीजिए, आप इससे कहिए आप हस्बैंड से बात करेंगे, उसे साइन लैंग्वेज आती है, बात कीजिए। बेटा, मेरे हस्बैंड तुमसे बात करेंगे। निशा, बात करो। सर वो ये कह रही है कि हम लोग उसके लिए अपना टाइम बर्बाद ना करें, वो तो सुसाइड करने वाली है। स्मिता जी, 3 घंटे में हम नासिक पहुंचने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लड़की का लोकेशन नहीं मिला मुझे। सर मुझे भी फोन ऑन के टाइम हो गया, लेकिन उसका एक भी फोन नहीं आया अभी तक। भगवान करे वो ठीक हो, जिंदा हो। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये लड़की ने आप ही को क्यों फोन किया? ये आपको जानती तक नहीं है। सर मुझे नहीं पता। ऋषभ जी, आप कुछ जानते हैं इस बारे में? नहीं सर। हेलो अजीत, लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर, वाईफाई नेटवर्क का तो पता चल गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक नेटवर्क का यूज कर रही है। पब्लिक नेटवर्क मतलब फ्री वाईफाई वाला नेटवर्क, जहां पर एक ही एरिया में सभी लोग एक ही वाईफाई यूज करते हैं। राइट सर। कौन सा वाईफाई है? लोकेशन क्या है? सर, त्र्यंबक चौक पे कोई सुपर का वाईफाई है, बट प्रॉब्लम यह है कि वहां 2000 से ज्यादा घर हैं और तकरीबन 6000 से ज्यादा लोग रहते हैं। 2000 घरों और 6000 लोगों में कहां ढूंढते फिरेंगे? हमारे पास टाइम नहीं है, ऊपर से उसके साथ एक इंसान है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या हो सकता है उसे नुकसान पहुंचा भी चुका। इस लड़की को पहचानती हो? ये आत्महत्या करने वाली है। हाँ बोलो। सर, लड़की का नाम वीरा है और उसकी छोटी बहन आरुषि। दोनों की शादी 2 सगे भाइयों जय और विपुल लुंकाड़ से हुई थी, और ससुराल वालों का कहना है कि शादी के वक्त उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे। एरिया पता है मुझे, त्र्यंबकेश्वर घाट एरिया है। सर, त्र्यंबकेश्वर छोटा एरिया नहीं है, कोई एग्जैक्ट लोकेशन है? एग्जैक्ट लोकेशन बताना मुश्किल है क्योंकि फ्री वाईफाई यूज कर रही है। हाँ, लेकिन जिस कमरे से वो फोन कर रही है उसका एक फोटो भेजता हूँ मैं आपको। स्लम टाइप एरिया है। सर, वहां पर स्लम्स भी बहुत हैं। ऐसे तो सर ढूंढना मुश्किल है, और सर हमारे पास टाइम भी नहीं है। ठीक है, मैं आधे घंटे में मिलता हूँ आपसे। ओके सर, मैं आपको त्र्यंबकेश्वर चौक पर मिलता हूँ। ओके। भाई, ये प्रताप का घर है क्या? हाँ, मालूम है किधर गया? 2 दिन से तो घर पर नहीं है, मालूम नहीं कहाँ गया। क्यों, क्या हुआ? ये लड़की को पहचानते हो? ये एरिया तो काफी घना है। पीआई रंजीत शर्मा, जयपुर पुलिस। PSI राहुल शिंदे। सर, अपनी आबादी में उस एक लड़की को ढूंढेंगे कैसे? देखिए, कोशिश तो करनी होगी, एक लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल है। सर, ये वीरा का पड़ोसी हमारा है। अरे, यही तो बिल्डिंग की छत पे है ये रूम। वीरा की मां है। स्मिता जी, इसकी शक्ल तो आपसे मिलती है।
हो सकता है इंटरनेट पे आपका फोटो देखा हो इससे और आपके एनजीओ के बारे में पता किया होगा और वहीं से आपका कांटेक्ट नंबर निकाल के आपको फोन किया क्योंकि उसकी मां की शक्ल आपसे मिलती है। स्मिता जी, अगर आप नहीं होती तो आज इस लड़की को हम बचा नहीं पाते। आप सही मायने में एक सच्ची नागरिक हैं। आप रियल लाइफ की रियल सुपर हीरो हैं। आई सल्यूट यू फॉर दैट। मम्मा, मम्मा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपको बहुत ही गलत समझ लिया था। आपको पता है, मैं ना आज आपको छोड़ के बैंगलोर भाग रही थी, पर अब मुझे रियलाइज हो गया कि आप ना दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा हो। आई एम सो सॉरी मम्मा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी इतनी स्मार्ट हो गई है कि उसने गलती करने से पहले ही उसे सुधार लिया। अस्मिता, आई एम सॉरी। मैंने कभी तुम्हें और तुम्हारे काम को अहमियत ही नहीं दी। तुम्हारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है ना ऋषभ, मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे तुम्हारे और अनन्या के अफेयर के बारे में बहुत पहले से पता है। और ये जो तुम मुझसे पूछते रहते हो ना कि मुझे क्या मिलता है ये सब करके, तो सुनो, जो इज्जत, जो प्यार, जो परवाह मुझे तुमसे मिलनी चाहिए ना, मुझे इन कामों से मिलती है। ये मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा केस था, जहां पर मुझे बाहरी ताकत की मदद लेनी पड़ी इस केस को सॉल्व करने में। और इस केस में बाहरी ताकत थी अस्मिता जी। अस्मिता जी को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इंसानियत अब भी जिंदा है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है जो किसी भी किस्म के शोषण से गुजर रहे हैं, प्लीज पुलिस को संपर्क करें या फिर स्मिता जी जैसे एनजीओ वर्कर्स से जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें इससे पहले कि बहुत देर। Don't be such a bore, Nisha. I'm not being bored, यार। जस्ट कि मुझे लाउड म्यूजिक ना बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन से जमाने की है यार तू? हमारे जमाने सिर्फ इतना है ना कि हम जैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। कहीं जाना है तुझे? यार, almost 12। क्या यार, 12 तो रोज बजते हैं, इसमें क्या नई बात है? My brother is going to kill me. तेरे खानदान को ना म्यूजियम में जाके रख देना चाहिए। एक से बढ़कर एक अजीब भरे हुए हैं, स्पेशली तेरा भाई। तुमको गुस्सा पता है ना? गुस्सा नहीं है, इट्स जस्ट मेल पेट्रियार्की दैट रन्स इन योर फैमिली। जो भी है यार, रहना तो मुझे ही है ना। अच्छा बाबा, ठीक है। Guys, let's just drop Nisha home. सुन, तेरे भाई कुछ कहे ना तो डट कर खड़ी रहना, पीछे मत हटना। डरने की जरूरत नहीं है। तू मेरे घर में पैदा नहीं हुई, ठीक है? The only cure for toxic male ego is feminist confidence. बाकी तो मैं हुई। Okay guys, bye. बाय निशा, गुड नाइट। कहाँ थी तू? फ्रेंड के साथ। टाइम देख रही है? भाई हर चीज पर मुझ पे गुस्सा मत हुआ करो। ठीक है, एक दिन लेट हो गया तो कोई
पढ़ तो नहीं आ गया ना? देखा कैसे बात कर रही है, बदतमीज। सब अपने दोस्तों से सीख के आती है। अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं निशा? बड़ा भाई है तो बड़े भाई की तरह रहे, बाप बनने की कोशिश ना करे। कभी तुझे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी ना, इसलिए तो सब कुछ बोल रही है। आज के बाद मुझसे पूछे बिना देर रात तक घर से बाहर मत रह लियो। आप लेट होते हैं तो हमसे पूछ के होते हैं क्या? मेरे में और तेरे में अलग बात है। हाँ, सिर्फ ये अलग है कि आप लड़के हैं और मैं लड़की। दरवाजा खोल, मैं कहता हूँ दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले निशा, अगर आज के बाद मुझसे बिना पूछे इस घर से गायब हुई, मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं 2 लड़कियों की लाश मिली। मुझे लगा है केस मामूली सा होगा, लेकिन कुछ बड़ा है, बहुत खतरनाक। गलत था कमलेश। ये जिंदगी और प्रॉब्लम्स का जो साथ है ना, बिल्कुल ये चाय के ऊपर पड़ी मलाई के जैसा है। आप कितना भी हटा लो वो फिर से जम जाएगी। वैसे में आपके पास बस एक उपाय है, फूंक मारते रहो, चाय पीते रहो, बस। अल्फा टीम कमिंग, अल्फा टीम कमिंग, अल्फा टीम कमिंग। दिस इज अल्फा टीम, गो ऑन। अभी एक लीड मिली है, जिस तालाब के पास एक लाश मिली है, उसी रास्ते से एक अनजान बस को निकलते हुए देखा गया है। ओवर। कौन सी बस? ओवर। सफेद रंग की मिनी बस थी, फिलहाल हाईवे पे पेट्रोल पंप के सामने खड़ी है। पेट्रोल पंप के ऑपरेटर ने उसमें से किसी लड़की की चीख सुनी थी। ओवर। अल्फा टीम ऑन द वे, ओवर एंड आउट, लेट्स गो। बोला पंकज, गाड़ी में बैठो। कौन अंदर? ओए बाहर निकल। हाथ ऊपर कर। कमलेश क्या हो रहा है यहाँ पर? सर, जिस सस्पेक्ट को हमने अरेस्ट किया था उसकी मिली बस से कई सारे एविडेंस मिले हैं जो तो इशारा करते हैं कि दिस इज वे बिगर देन वी थॉट। सस्पेक्ट ने कुछ बोला? सर बोल ही तो नहीं रहा है। व्हाट? सर पता नहीं, कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा है। प्रोफाइल से बात हुई? उनका कहना है कि द सस्पेक्ट लुक्स अनस्टेबल। राजीव कहाँ है? एज यूजुअल, टू मच इनटू द केस। और मीडिया वालों को किसने इन्फॉर्म किया? सर वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द सस्पेक्ट इज सत्या और सत्यम खुराना, सन ऑफ एमपी खुराना। सर सत्या कुछ बता ही नहीं रहा है, बोल रहा है कि उसने मिनी बस कहीं से चोरी की थी। ऑब्वियसली नहीं बोलेगा वो, 2-3 दिन कस्टडी में रखेगा ना तो तोते की तरह बोलने लगेगा। आपको क्या लगता है
मतलब ये मौतें एक दूसरे से रिलेटेड हैं? बिल्कुल है कमलेश, दिस इज टू गुड टू बी अ कोइंसिडेंस। समवन हैज रियली मेस्ड दिस अप। मुझे ऐसा लगता है ये सत्या ना अकेला नहीं है, किलर्स आर एट लार्ज नंबर। ये सत्या ना सिर्फ हमारे एक जरिया है उन तक पहुंचने का, बस। दूसरी लड़की की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और उसका यूट्रस गायब नहीं है रिया की तरह, तो कैसे कनेक्टेड होंगी? पता नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं, आई रियली डोंट नो। मुझे बस इंट्यूशन है। खैर ये दूसरी लड़की ना, उसके बारे में पता करो, उसकी फैमिली को ढूंढो। सर वो तीसरी लड़की के परिवार वाले आए हैं। तीसरी? सर बस में जो लड़कियों का सामान मिला था ना, वो सामान में से हम एक लड़की के परिवार वालों तक पहुंच पाए हैं, वही तीसरी लड़की। चलो 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 चलो। जी सर। आपकी बेटी का नाम निशा था? था नहीं, है। ओके, आई एम सॉरी। आखिरी बार कब देखा था उसे? कल रात को। दरवाजा खोल, मैं कहता हूं दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले निशा, अगर आज के बाद मुझसे बिना पूछे इस घर से गायब हुई तो मैं तेरी जान ले लूंगा। एनी बॉयफ्रेंड? और देखिए आजकल के ज़माने में कॉमन है, देखिए लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं और घर निकाना नहीं था। रिलैक्स। केशव, निशा के बड़े भाई हो, राइट? जी। देखिए हमें कुछ चीज़ें मिली है, आप इसे देखकर बताइए कि निशा की है कि नहीं। निशा का? हमें निशा की एक तस्वीर चाहिए होगी। कहाँ से मिला? एक मिनी बस के ट्रंक से मिली है। किसने किया? See, we are still looking into it, but किसने किया है? we are not sure yet. Relax. मिसेस तलवार, ऐसे केसेस में विक्टिम के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं अनफॉर्चुनेटली। सो हम रियलिटी के जितने करीब रहे उतना डील करने में आसानी होगी। उसका नाम निशा है और वो जिंदा है। हमें नहीं मालूम था कि आप खुराना जी के कितने खास हैं। अरे सर, अब इन बातों का कोई ढिंढोरा थोड़ी ना पीटा जाता है। आप ये लीजिए बेल पेपर्स, सत्या उर्फ सतेंद्र खुराना के नाम के। सर, वी नीड हिम फॉर 2-3 days मोर। किन चार्जेस पे? सत्या के पोजीशन में एक मिनी बस पाई गई है एंड वी सस्पेक्ट दैट बस वाज यूज्ड टू किडनैप मोर देन वन वुमन। सर हमें इतनी अंग्रेजी समझ में नहीं आती है जी। हमें तो बस इतना पता है कि आपने एमपी खुराना साहब के बेटे को कस्टडी में ले रखा है, वो भी जिसकी मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, और वो भी सर बिना किसी कारण के। कारण है तो फिर लगाइए ना चार्ज सर उस पे। क्या कहा उसने? कुछ किया है? नहीं कहा ना सर। वो बच्चा है, उसे कहीं वो मिनी बस मिल गई होगी, उसने उठा ली। सर उसको तो बीमारी भी है, वो क्या कहते हैं उसे, किलपेट मेनिया, वो है जी उसे। क्लेप्टोमेनिया? क्लेप्टोमेनिया छोटी मोटी चीजें चुराने में होती है, बस चुराने में नहीं। ठीक है जी, अगर बाहर खड़े मीडिया को पता लगा तो आप पर प्रेशर आएगा, वो भी ऑफिशियल, और डिपार्टमेंट की बदनामी होगी सो अलग। हमें तो जी परवाह है आपकी। परवाह है कि चेतावनी दे रहे आप? हाँ, ठीक है, बेल पेपर्स एक्सेप्ट करो, लेकिन हाँ सर, सत्या को देश के बाहर नहीं जाने देंगे हम। सर इसे अगर अभी छोड़ दिया तो कभी इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे हम। राजीव, अप्रूव द बेल। बट सर लुक, राजीव, गो इट। थैंक यू सर। आप बहुत काम कर रहे हैं सर जी, थोड़ा आराम कर लिया करो। ये देखो आपकी आंखों के नीचे तो काले धब्बे भी आ गए हैं। अरे हेल्दी पुलिस, हेल्दी नेशन। पहले भी ऐसे ही था और अभी भी ऐसे ही, कुछ नहीं बदला। जब भी हमारे डिपार्टमेंट में कोई नया इंचार्ज आता है तो हमें लगता है कि ये कुछ नया चेंज लाएगा, लेकिन नहीं,
उल्टा हमारा डिपार्टमेंट ही हमारी मारने लगता है। आपको पता है नितिन सर, ये और मैं एकेडमी में क्लासमेट्स थे। वो रैंक में आगे निकल गया और मैं वहीं का वहीं रह गया, पता नहीं क्यों। अभी सोच के लगता है कि नितिन हालात के साथ बदलना जानता है और मैं हालात को बदलने की कोशिश करता रहता। आ गए सत्यवादी हरिश्चंद्र, आइए बैठिए। देख राजीव, नितिन तू गलत था। मैं जानता हूँ मैं गलत था, लेकिन अगर केस बंद करने के ऑर्डर्स आ जाते तो उन सब लड़कियों के साथ क्या हुआ हमें कभी पता नहीं चल पाता। ये सत्या, मुंजल, ये एमपी खुराना, ये सब के सब इन्वॉल्व है इस केस में। मुझे भी यही लगता है, लेकिन प्रूफ कहाँ है? हमारे पास प्रूफ। तू भी उनकी भाषा बोल रहा है। मैं उनकी भाषा नहीं बोल रहा हूँ राजीव। दिस इज द लॉ एंड यू नो इट। एविडेंस के बिना पर हम किसी को भी कस्टडी में नहीं रख सकते, यू नो इट। सेम वे एविडेंस के बिना हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि इसमें कौन कौन शामिल है। राजीव, इट्स माई एडवाइस, टेक अ नाइट ऑफ, गो टू सॉल्यूशन। कल सुबह फिर से सोचेंगे इस केस की जड़ कहाँ कहाँ गई है। अजीब, तुझे पता है इस सारे डिपार्टमेंट में मैंने तुझे ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे इस डिपार्टमेंट को जिस लेवल पे ले जाना है ना, उसमें मुझे तुझ जैसे ऑफिसर की ज़रूरत है, जो हालात के साथ बदले नहीं लेकिन पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। कमलेश, ये सत्या पे नजर रखो। राइट। निशा का भाई केशव, उस पर भी नजर रखो। गरम खून है, कुछ ना कुछ तो छुपा रहा होगा वो। और वो दूसरी लड़की, उसकी फैमिली के बारे में पता चला? अभी तक कोई सामने नहीं आया है। तो सोशल मीडिया पे डालो, कोई ना कोई तो सामने आएगा। ठीक है, डू इट। ये आपकी बेटी? जी, हमारा झगड़ा हुआ था। वो बिरादरी से बाहर जाकर शादी करना चाहती थी। मेरे लाख समझाने पर भी उसने मेरी बात नहीं मानी और उस लड़के से शादी कर ली। नाक कटवा दी मेरी। ये लड़का कौन है? शैलेश चौधरी, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। तो आपको ये लगता है कि नीतू की मौत के पीछे शैलेश का हाथ है? मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि इन दोनों की शादी के 1 साल बाद ही डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स किस वजह से हुआ था मुझे नहीं पता। ठीक है, कमलेश, इनसे शैलेश का पता ले लेना। ठीक। सर, वो सोशल मीडिया पोस्ट देखकर नीतू की फ्रेंड सामने आई है, स्टेटमेंट देना चाहती है। बात करते हैं। नीतू से आपकी आखिरी बार कब बात हुई? कुछ दिन पहले। और कोई बात, ऐसी बात जो अलग थी? वो अपने पति शैलेश का घर छोड़कर जाने वाली थी। और ये शैलेश का घर छोड़ने की उसने कुछ वजह बताई? उसने नीतू पर हाथ उठाया था, इसलिए घर छोड़कर जाने वाली थी। आपको किसी पे शक है? शैलेश पे या उसकी फैमिली पे?
दोनों पे है सर। उसकी फैमिली में उसके तेज सिंह चाचा और उसका पति, कोई भी ये काम कर सकता है। हाँ जी। तुम नीतू के हस्बैंड हो, शैलेश चौधरी? जी। डू यू नो नीतू इज नो मोर? उसकी लाश मिली है। इट वॉज मर्डर। जानता हूँ, देखा था न्यूज़ में। तो स्टेटमेंट लिखाने क्यों नहीं आए? क्या फ़ायदा है जब हमारे बीच कोई रिलेशन ही नहीं रहा तो? क्या रीज़न से तुम्हारे बीच के अनबन के? बहुत सारी वजह थी और वक्त के साथ ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही थी और ये दिक्कत वहाँ आकर रुकी जब हम दोनों बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे। बट शी वॉज इनफर्टाइल और मुझे मेरी फैमिली से भी प्रेशर था। बस इसी रीज़न के लिए तुमने अपनी वाइफ को छोड़ दिया? ये इतनी सी वजह नहीं थी, हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी वजह थी। क्या आदमी क्या हो तुम? तुम्हारी वाइफ बच्चा पैदा नहीं कर सकती इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया। चल क्या रहा है यहाँ पे? एक लड़की दिन दहाड़े गायब हो जाती है और किसी को कुछ पड़ी नहीं है, ना बाप को ना पति को। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो आज नीतू जिंदा होती। एक्सक्यूज मी। इसका मैंने को देखकर ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ छुपा रहा है। नजर रखो। और वो चाचा तेज सिंह पे भी। लॉन्ग डे। तुम न्यूज़ नहीं देखती क्या? देखा इसलिए तो पूछ रही हूँ ना। आज और एक लड़की की लाश मिली, राइट? मतलब उसका पति अजीब इंसान है। उसने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उससे बच्चा नहीं हो रहा था। ये न्यूज में बार बार मेरे बेटे का नाम उछाल रहे हैं और साथ में मेरा नाम भी खराब कर रहे हैं। खैर, वो सब कुछ दिन में शांत हो जाएगा। उनकी वजह से हम धंधा मंदा तो नहीं कर सकते ना? जी। ये सनी किधर है? सर उसने बबलू को ठिकाने लगा दिया है और उसके बाद से वो अंडरग्राउंड है। बहुत शुक्रिया बिलवे। उसको बाहर निकालो और काम पे लगाओ। जी। जी सर जी। अंडरग्राउंड का टाइम खत्म। यहाँ से निकलकर पंजाब की साइड पर चले जाओ कहीं पर भी और वहाँ जाकर काम चालू कर दो। और हाँ, वापस ऐसी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? जी समझ गया।
की चक्कर है? आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्यों ना करे? आखिर नीतू की उसकी फैमिली वालों से भी तो लड़ाई थी। आपको क्या लगता है कि नीतू को मैंने मारा है? हो सकता है। देखिए, नीतू ने आपको घर से निकलवाया था, फैक्ट्री से निकलवाया था, राइट? चाचू, गड़बड़ी 1000 10,000 की होती है, 25 लाख की नहीं। आज मैंने फाइल देखी तो पता चला। 2 दिन पहले मुझे एक बिल मिला जिसमें कुछ ज्वेलरी ली गई थी, वो भी आपके नाम पर। कुल मिलाकर 24,90,000 का बिल था। ज्वेलरी किधर वास्ते? चाचू का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, इसलिए गड़बड़ी हो रही है अकाउंट। तेरी नहीं जरूरत, बकवास कर दी तू। चल दफा हो जा, दफा हो जा, मेरे करता हूं। बाजी निकल जा। बाजी मैं भी फैक्ट्री वास्ते पूरी मेहनत की है, दिन रात एक कितना में। तेनू फैक्ट्री चाहिए ना? मेरा फैक्ट्री याद रखूंगा। नीतू की वजह से मेरा घर, परिवार, फैक्ट्री सब छिन गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नीतू से बदला लेने के लिए उसे मारता। नीतू को मैंने अपनी गोद में खिलाया, कैसे मार सकता हूं? तो आपको किसी पे शक है? उसका पति शैलेश, होवे ना होवे, वो शैलेश ही उसकी मौत का जिम्मेवार है। Hey, looking gorgeous. Thank you. कैसी हो? बढ़िया। हाय, माय कीज। वेलकम सर। चलें बेबी? नीतू को क्यों मारा? मैंने नीतू को नहीं मारा। अच्छा, तो छुप छुप के चूहे की तरह इधर उधर क्यों घूम रहा है? हाँ? ये नीतू को पता था तेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में? नहीं, उसे नहीं पता था। तेरी ना शक्ल देख के डाउट होता, बहुत गड़बड़। सीधे सीधे बता दे, नहीं तो नार्को टेस्ट करा के सब उगलवा दूंगा। वो नीतू का फोन आया था मुझे घर छोड़ने के कुछ दिन बाद, वर्किंग वुमेन हॉस्टल से। उसे पैसों की जरूरत थी। दिए पैसे? कहाँ से देता? सालों से अपनी सारी सेविंग्स तो हमने फर्टिलिटी क्लिनिक में गवा दी थी। अच्छा, तो यहाँ आकर अय्याशी करने के लिए पैसे हैं तेरे पास, लेकिन अपनी बीवी को देने के लिए नहीं है। वो बार बार पैसे मांग रही थी, मैंने मना कर दिया। तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल छोड़कर कहाँ चली गई मुझे नहीं मालूम। तुझे पता है उसके साथ आज जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह यह है कि तूने उसकी मदद करने से मना कर दिया। चले? हाँ। अब देते रहे ना इसकी एक्सप्लेनेशन। किस चीज की? सर, मेरी भी एक बेटी है, मैं भी मारूं क्या? मार, लेकिन आवाज नीचे तक आनी चाहिए। जी सर। सर, जगह जगह से विक्टिम्स के परिवार वाले सामने आ रहे हैं। आप सही थे, ऐसे 1 या 2 केसेस नहीं, मिसिंग गर्ल्स के कई सारे केसेस हैं। ऐसे कितने केसेस आए अभी तक? 11 लड़कियाँ हैं सर, और वो भी सिर्फ दिल्ली शहर में। बाकी शहर का तो अभी हमने पता खुला भी नहीं है। एक बात नोटिस करिए। क्या सर? इन सभी लड़कियों की एज 20 से 30 साल की है। इट्स अ पैटर्न। इन सभी लड़कियों की फैमिली वालों से कांटेक्ट करो और पूछताछ करो। राइट। एक भी फैमिली वाला बचना नहीं चाहिए। राइट। सर, एक लड़की आई है, कह रही है कि बबलू और नीतू दोनों को जानती है। चलो फिर। नीतू के पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए तो मेरे मोहल्ले में रहने के लिए आई थी। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला उसके पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए अपने क्लाइंट के पास भेजा था। सोचा ये भी कुछ पैसे कमा लेगी।
मैंने पहले कभी नहीं किया। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रात नीतू की आखिरी रात होगी। मेरा और बबलू का काम तो सीधा सा था। हमें कोई भी नई लड़की आती थी उसको बड़े क्लाइंट के लिए बचा के रखना होता था। फिर उनका मैसेज आता था और लोकेशन पर एक मिनी बस आती थी। हमें उन लड़कियों को मिनी बस तक पहुंचाना होता था बस। उसके बाद क्या होता था मुझे नहीं मालूम। तो तुम्हें कभी भी नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो तो बबलू देखता था। हमने 2 लड़कियां भेजी। पहले रिया को बबलू लेकर गया तो रिया वापस नहीं आई। तो आखिरी बार बबलू से कब बात हुई? उससे कुछ दिन पहले बात हुई थी। होटल से फ़ोन आया था। टेंशन में था। बोल रहा था कि अब इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, आके छोड़ छाड़ देंगे सब। लेकिन कभी आया ही नहीं वो। कमलेश, एक बात नोटिस की है? क्या? ये जो सारी लड़कियां हैं ना, ये सिर्फ रेड लाइट एरिया से नहीं है, दिल्ली के अलग अलग जगहों से गायब हुई है। मतलब इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। सर, आपने वो मुंजाल का फ़ोन टैप करने कहा था ना, तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। चलो। सर वो रहा। ये रुक साले। चल लेता चल। सर, इसका फ़ोन, वॉलेट सब जब्त कर लिया और पूरी तरह से स्कैन किया है, पर ना तो ये बोलता है और ना इसका फ़ोन। ये ऐसे नहीं मारेगा, मैं ऐसे देखता हूँ। राजीव, आराम से। सनी। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम? सिर्फ सन्नी। क्यों मार रहे हो लड़कियों को? एक ना एक दिन तुम सभी को मारना है, या तो अपने हाथों या ऊपर वाले के हाथों। हम तो बस उनका काम कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग। बकवास बंद कर, नाटक बंद करे। क्या करोगे उन तक पहुंच के? उनकी लाशें सड़की होंगी अब तक। वैसे भी तुम्हें उन्हें बचा के क्या करना है? देख, ऊपर देख। कौन है तुम्हारे पीछे, बता कौन है? हम तुम्हें तुम्हारे से ज्यादा जानते हैं राजीव राठौड़। तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत, ऐसा कोई गवाह नहीं है जिससे तुम मुझ पे हावी हो सको। बेटा, पता तो हमें भी है कि कोई बड़ा आदमी है तुम्हारे पीछे, जिसके कहने पे तुम लोग ये सब चीज कर रहे हो। बता कौन है? कौन है भी कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम क्लाइंट को लड़कियां सप्लाई करें। समझ गए तुम?
मैं एक पता देती हूँ। एक बाबा हैं जिनकी भस्म खाने से संतान सुख का सौभाग्य मिलता है। सुलोचना को लेकर के जाना और उनका मत्था टेक करके आना। अरे माँ, क्या नाप शनाप बाकी जा रही हो? मैं कोई बाबा के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ, ठीक है? आलू की बोरी में फूल और गुलाल। भस्म खाने से संतान सुख का सौभाग्य मिलता है। सबसे अजीब बात है कि इसके बॉडी में से यूट्रस गायब है। मतलब ये मौतें एक दूसरे से रिलेटेड हैं? मुझे ऐसा लगता है ये सत्या ना अकेला नहीं है। किलर्स आर एट लार्ज नंबर। राजीव, मुझे एक लीड मिली है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, सो मैं पर्सनली वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ। लेट्स सी क्या मिलता है। डू यू नीड एनीथिंग? नॉट राइट नाउ। मैं भी चलता हूँ। नहीं, अभी मैं बताऊंगा तुम्हें, और मेरी लोकेशन का वेट करना, ठीक है? ठीक। लेकिन तू जा कर रहा है? में उस सत्या का हाथ। जब हमें दूसरी लड़की की जरूरत पड़ी तो सत्या बिना जांच पड़ताल के इस लड़की नीतू को यहां लेकर आया। यहां आने के बाद नीतू को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया और डर के मारे उसने सबसे बोल दिया कि मेहमान नहीं बन सकती। अब वो विदेशी जोड़ा जो उस गर्भाशय को खरीदने आया था, उनमें से किसी एक को हिंदी समझ में आती थी और वो नीतू की बात समझ गया। अगर हम नीतू का गर्भाशय निकाल भी लेते तो वो जोड़ा उसे खरीदता नहीं। अब ऐसे में नीतू का जिंदा रहना हमारे धंधे में मुश्किल पैदा कर देता और उसे फेंकने के आदेश दे दिए। और जिसका हादसा साबित नहीं कर पाया उसका क्या? हाँ? सर, आश्रम के बैकयार्ड में इस बाबा का... बस अब इतना बता दे कि तेरा एक बाप है या ज्यादा? और ये एमपी खुराना का बेटा सत्या, मनु मुंजाल और एमपी खुराना खुद, इनमें से किन किन लोगों का हाथ है इस धंधे में, बता।
हाथ नहीं, पैर हैं, सत्या के, मुंजाल के और उस खुराना के। लेकिन इस सब में बलि का बकरा मैं ही बनूंगा। तो विटनेस बन जाओ, सत्या, एमपी, खुराना, इन सब के खिलाफ गवाही दे दो। बोल दो कि इन सब ने तुमसे ये सब करवाया है। इससे मुझे क्या फायदा होगा? हाँ, अगर मुझे इम्यूनिटी मिल जाए तो मैं सोच सकता हूं। क्या करना है? विटनेस बना लेते सर। इसको बाहर छोड़ा ना, फिर से वही करेगा। सर सिर्फ बात मान लेते हैं, निभाना जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है, पर एक बात तो पक्की है कमलेश कि अब ये जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मंजूर है। हेलो सर। खुराना साहब, आपको और मनु मुंजाल को स्टेटमेंट देने पुलिस स्टेशन चलना होगा। भस्मा बाबा के इलीगल यूट्रस ट्रांसप्लांट के रैकेट को फंड करने का आरोप है आप पर। मुझे पता था कि आप लोग आओगे, इसीलिए आपके स्वागत के लिए मैंने एक खास इंतजाम किया था। कैसा इंतजाम? ये लीजिए। इस फाइल में सीबीआई की प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है कि भस्मा बाबा के यूट्रस ट्रांसप्लांट के पीछे स्विस कंपनी यूनिसिस इंटरनेशनल का हाथ है। ये नॉनसेंस है, झूठ है ये। आप लोग शेल कंपनी की आड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन जी, क्या आपके ऑफिसर सीबीआई की रिपोर्ट को झूठा कह रहे हैं? ठीक है, साबित करिएगा, जाइएगा स्विट्जरलैंड। साबित तो मैं करके रहूंगा खुराना जी। और रही बात मुंजाल और मेरे बेटे सत्या की, कमिश्नर का फोन नितिन को आता ही होगा। यस सर, यस श्योर। तुम्हें क्या लगा मैं कोई बगिया का फूल हूँ जो तुम आसानी से तोड़ के ले आओगे? 35 साल से राजनीति की भस्म इस माथे पर रगड़ के आया हूँ। किसी की कोर कॉम्पिटेंसी में नहीं घुसा करते बेटा। हाँ, और हाँ, आगे जब भी दिखाई दो तो तुम हमको खुराना साहब के नाम से संबोधित करोगे। हाँ, सल्यूट मार के। हाँ मुंजाल, इन्हें जरा बाहर का रास्ता दिखाना। आइए आप लोग सर जी, प्लीज आइए। दानव था जो देवता की शक्ति चाहता था। अब उसने शिव जी की तपस्या की सालों साल, और आखिर में शिव जी ने उसे वरदान दिया कि वो जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। उसके बाद उसका आतंक फैलता गया। जैसे जैसे लोगों में उसका खौफ बढ़ता गया, वैसे वैसे भस्मासुर का अहंकार भी बढ़ता गया। एक दिन खुद के अहंकार में आकर उसने खुद के सिर पर हाथ रख दिया और वो भस्म हो गया। ये कहानी मुझे क्यों सुना रहे? देखिए, भस्मासुर जैसे नाम का घमंड और अहंकार हम सब में होता है। उस दिन अगर आप अपने घमंड को छोड़कर नीतू की मदद कर देते तो शायद नीतू जिंदा होती।
IVF या अडॉप्शन के बारे में कुछ सोचा तुमने? सुलू, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, प्लीज।